अभी ये बाबा रामदेव 2011-12 में खूब चिल्ला चिल्ला के बोलता था रोथस्चाइल्ड रॉकफेलर के बारे में, अचानक 14 में आत्मज्ञान हो गया, चुप हो गया, क्योंकि 6000 एकड़ जमीन मिल गई उसको फ्री में और करोड़ों का कारोबार चल पड़ा, और उधर से उसकी मनमर्जी के टिकट और उसकी चलने लग गई, तो बढ़िया, ठीक है। इधर से ये अरविंद केजरीवाल 11-12 में जब ये परिवर्तन चलाता था, जब ये उधर बैठा था इंडिया अगेंस्ट करप्शन में, सारा कहानी पता है इसको, टोटल कहानी कि सरकारें कैसे चलती हैं, लेकिन ये भी बोला गायब, ये भी चुप। आप कब से बोल रहे हैं? अरविंद केजरीवाल लाला के साथ इतनी पब्लिक हुई, लाला को डाउन मार दिया। अब लाला चला, लाला मतलब बाबा लाला रामदेव, वो चला गया बीजेपी के साथ। फिर बीजेपी के अजीत डोवाल ने विवेकानंद फाउंडेशन बनाई, और विवेकानंद फाउंडेशन बनाकर सारे क्रांतिकारी जो सो कॉल्ड क्रांतिकारी है, देखो ना, अभी हम लोग सारे सो कॉल्ड क्रांतिकारी हैं मेरे समेत, तो उनको बुलाया और ऐसे ही सभा बुला करके ऐसे ही कहा कि हम देश के लिए लड़ेंगे, सारा पैसा आरएसएस वो अजीत डोवाल देगा, और जो लोग हैं वो आरएसएस और रामदेव देगा। तब जाकर के अरविंद केजरीवाल को उसका फेस बनाया। अरविंद केजरीवाल को कहा गया एक गांधी जैसा चेहरा लेकर के आओ, उधर से अन्ना को लेकर के आया गया, जिसमें किरण बेदी और ये कुमार विश्वास दोनों जने जाकर के लेके आए थे। सारा स्क्रिप्ट अजीत डोवाल ने लिखा हुआ था, जिसको बाद में एनएसए बनाया गया। अब अरविंद केजरीवाल को एज ए हीरो प्रोजेक्ट किया गया। एज ए हीरो प्रोजेक्ट करने के बाद में आपने नोटिस किया होगा कि एक वेव चली कि दिल्ली में केजरीवाल और सेंटर में मोतीलाल। तो उसके बाद जब ये पूरी वेव चलती है तो दोनों की सरकार लगभग बराबर बनती है। उसकी 14 में बनती है मई में, और इसकी 15 में बनती है, जो दूसरे वाली सरकार। पहली सरकार में सरकार बनते ही पहले ही दिन, आपको ध्यान हो, फरवरी में बनते ही पहले ही दिन जब इंटरव्यू होता है तो केजरीवाल से पूछा जाता है तुमने जो प्रॉमिसेस किए हैं वो कितने दिन में डिलीवर करोगे। वो सवाल आज तक सेंटर में बैठे मोदी से किसी मीडिया वाले ने नहीं पूछा। ध्यान है ना, सारी मीडिया इसके केजरीवाल के अगेंस्ट खड़ी थी, सारी मीडिया। फिर इसने सरकार गिरा दी तो भी अगेंस्ट खड़ी थी, उसके बाद भी ये सरकार बनाया 15 में तो भी अगेंस्ट खड़ी थी। लेकिन 2-3 महीने के बाद मीडिया का जो रुख है वो पलट गया, और अब वो इसके गीत गाने लग गई। मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया जो केंद्र में बैठी है वहां पर दिल्ली में, वो मीडिया जिसके अगेंस्ट बोल रही है, जिसके फेवर में बोल रही है, वो उनका आदमी है सीधा। हम हैं, हमने बोलना शुरू किया, हमको कौन पूछता। हमने 15 साल 16 साल तक काम किया इसके ऊपर, ह्यूमन इंटेलिजेंस पे, कि आदमी का बच्चा कैसे सोचता है, कैसे काम करता है, किस काम के लिए बना है। उसी पे मैं एजुकेशन पे काम करता करता लोगों को समझाया करता था। आप सोचिए, जब मैं 2022 में गिरफ्तार हुआ और 3 दिन जेल में रह के आया, जब मास्क वाले मसले पर, जब मैं बाहर आया, आप जानकर हैरान होंगे कि मेरे पिछले 15-20 साल का काम जीरो कर दिया उन लोगों ने। मतलब कोई अगर मुझे जानता है, आज अगर आप सर्च करोगे डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा, तो सबसे पहले जो वीडियो आती है वो एक दिल्ली के डॉक्टर देवेंद्र की आती है जो सीरियल किलर है। फिर आती है मतलब अपने वाली बात, तो कि भाई ये भी कोई मानस है, लेकिन वो भी सिर्फ ऐसा दिखाया जाता है कि ये आदमी केवल गवर्नमेंट का विरोधी है। असलियत में मैं क्या काम करता था वो नहीं। तो अभी क्या है, 24 के चुनाव तक हम लोग बचे रहेंगे। 24 के चुनाव में हम या तो उनके साथ चले जाएंगे तो भी बचे रहेंगे, अगर उनके खिलाफ हुए और हम उनकी इस व्यवस्था के लिए खतरा बन गए, उस दिन अपन नहीं बचने वाले। अभी हम व्यवस्था के लिए खतरा नहीं है, इसलिए बचे हुए हैं। जब राजीव दीक्षित खतरा बने, जब तक राजीव दीक्षित बोल रहा था, मंचों पे बोल रहा था, कोई बात नहीं, भाषण दे रहा है, लोगों को जगा रहा है, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन राजीव दीक्षित ने भारत स्वाभिमान की घोषणा करी, जीवनदानी बुलाए, लोगों को ट्रेनिंग देनी स्टार्ट कर दी, राजनीतिक विकल्प चालू कर दिया, और देखा गया तो सब खा जाएगा, चला गया लेके। यानी कि हम अगर सत्ता के इन्हीं सिस्टम में बैठते हैं, इसी सिस्टम में बैठ के, मतलब हम लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी बना लें और वो कर लें, अगर हम कोई पॉलिटिकल पार्टी बना लेते हैं और इन्हीं के सिस्टम में फिट हो जाते हैं, और फिर 10, 20, 50 मतलब जैसा कैसा एमएलए, मतलब जितना हमारे साथ लोग जुड़ेंगे उसके हिसाब से वो बता देंगे पहले ही, तेरे को मिनिस्टर बनना है कि तेरे को सीएम बना देंगे, मतलब वो पहले से तय करता है। ये भगवंत मान देखो ना, सब पहले से मालूम है इनको सरकार किसकी बनेगी। आप नहीं सोचे, जब पंजाब में सरकार आती है वो भी लोग हार जाते हैं जिनके हारने का कोई चांस ही नहीं था। वो किस लिए हराए गए मालूम है? कि सदन में असलियत बताने वाला कोई भी बड़ा नेता खड़ा ना हो। ये सिर्फ यहां नहीं हुआ है, गुजरात में भी यही हुआ है और हिमाचल में भी यही हुआ है।
उस टाइम पे आपका जब पंजाब का चुनाव था तो 3 चुनाव थे, वहां फुल मेजोरिटी पप्पू को दे दी, वहां फुल मेजोरिटी मोतीलाल को दे दी, यहां कुजलीवाल को दे दी। फुल एकदम बोलने वाला ऐसा कोई नेता नहीं होगा जो पूरी की पूरा षड्यंत्र बता देगा खिलाफत में। पब्लिक लीडर कोई नहीं होगा, लीडर होगा केवल पॉलिटिकल पार्टी का पालतू रहेगा वहां, मतलब पब्लिक लीडर होगा तो पब्लिक की बात करेगा, ऐसा कोई नहीं है। ना सेंटर में है, ना हरियाणा में है, ना पंजाब में है, ना मध्य प्रदेश में है, ना महाराष्ट्र, कहीं नहीं है। सब बिकाऊ माल तैयार करके रखे हुए हैं। तो उस कानून पे फिर से आते हैं, पेंडेमिक ट्रीटी पे। पेंडेमिक ट्रीटी में क्या है ये मैंने आपको बता दिया कि आपकी मर्जी के बिना आपको घर से उठाना, आपका टेस्ट करना, आपका इलाज करना, असली इलाज या पक्का इलाज जो सा भी वो चाहें वही इलाज करना, और वो उनके हाथ में है। उससे बड़ी बात क्या है कि यदि सरकार के किसी अधिकारी को शक है कि आपके घर, आपके डंगर, आपके परिवार, आपके कपड़े, आपके डबल बेड, आपकी फसल, किसी में भी वायरस है तो वो उसको डिसइंफेक्ट कर सकता है। और डिसइंफेक्शन की डेफिनेशन जो शुरू में दी हुई है उसमें लिखा हुआ है किलिंग या बर्निंग, फायरिंग, फायर भी कर सकते, आग भी लगा सकते हैं सिर्फ शक के आधार पर। और यदि बाद में टेस्ट में नेगेटिव आ जाए, क्योंकि पहले भी हुआ ना कई बार ना कि टेस्ट पहले ले लिया, शक था, ले गए, उसको उठा के बाद में पता नेगेटिव है तो घर छोड़ गए, वो था ना पिछली बार भी। अगर बाद में पता चले कि नेगेटिव आया और उसमें वायरस नहीं था तो आप मुकदमा नहीं कर सकते, क्योंकि उसने जो किया गुड फेथ में किया। वही लाइन, बिल्कुल डिट्टो लाइन लिखी हुई है, वही खेती के कानून में, वही यूपीएसएसएफ में, यूबीपीए में, यही पब्लिक हेल्थ बिल में, यही पेंडेमिक ट्रीटी में, सब में यही लाइन लिखी हुई है कि आप मुकदमा नहीं कर सकते। और अगर आप कर दोगे तो कोर्ट को अधिकार नहीं है कि उस मुकदमे को ले ले। ठीक है जी, बढ़िया कानून बन रहे हैं। गांव में आपका अगर धंधा बिल्कुल चौपट हो गया है, रोटी खाने के भी लाले पड़े हुए हैं, कर्जे की किस्त नहीं चुका पा रहे हो, तो अपने घर का एक कमरा ओयो के हिसाब से सेट कर सकते हैं। लड़का लड़की को अगर व्यभिचार के लिए सस्ता कमरा चाहिए तो वो आपके गांव में आके आ जाएंगे 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए। पूरे गांव के कल्चर को खराब करने की योजना चल रही है। हिमाचल में नहीं, हरियाणा में भी आ गया ओयो कमरा अपने घर में। ठीक है जी, बढ़िया है ना। लड़की की उम्र 18 साल नहीं 21 साल कर दी गई है। और कमाल की बात यह है कि हमारी बेटी 21 साल की शादी, 21 से पहले शादी नहीं कर सकती, लेकिन 16 साल की लिव इन में रह सकती है ना। कमाल की बात, लिव इन में 16 साल की रह सकती है। 21 से पहले ब्याह कर दिया तो मां बाप को जेल हो जाएगी। तो 16 से लेके 21 तक अगर बीच में प्रेग्नेंट हो जाए, देखो जी, अगर वो प्रेगनेंसी को गिरा देगी तो जीवन में कभी मां नहीं बन पाएगी, सारी उम्र गिल्ट में रहेगी। और अगर बच्चा नहीं गिराएगी और परिवार जो है वो पालने से मना कर दे, तो सरकार ने हर जिले में शिशु पालन केंद्र बना दिए हैं। आपके नाजायज बच्चों को सरकार रख लेगी, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब क्या बढ़िया इंतजाम, आपसे पूछे बिना आपके लिए कानून बना रही हैं सरकारें, क्योंकि वो कल्चर लेकर के आना है उनको। आपकी अपनी कल्चर को बर्बाद करना ही करना है इन्होंने, और इसको बचने का एकमात्र रास्ता है, अपनी कबीलियाई कल्चर वापस लानी पड़ेगी। बस कोई नहीं, कोई रास्ता ही नहीं है इसके अलावा आपके पास। अपना बच्चा अपने गांव में रहेगा, हमें कैसा बच्चा चाहिए वैसी पढ़ाई पढ़ाएंगे, हमें जैसा चाहिए। अपने को जो गांव की कल्चर के हिसाब से हमको तैयार करना है वैसा बच्चा तैयार करेंगे। ना पढ़ने के लिए बाहर जाएगा गांव से, ना नौकरी करने के लिए बाहर जाएगा, अपने गांव का कल्चर बनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपका पक्का इंतजाम इन्होंने कर दिया है। वो क्या कि आपकी अकेले अकेले की जमीन तो ये लोग कर्जे में बैंकों पर गिरवी रख चुके हैं, और जो आपकी सामूहिक जमीन है, अस्पताल की, स्कूल की, जोड़ की, बणी की, श्यामलात की, या तालाब की, या जंगल की, या बणी या रस्ते की, जो भी उसके चौपाल की, या जो भी आपकी इकट्ठे होने की जगह होती है, वो सारी जमीनें सरकार अपने नाम रजिस्ट्री कर चुकी है। पता आपको ये बात है? लगे हो या ना, समझ गए ना जी। अब सोचो, आपकी अपनी जमीन भी गिरवी पड़ी है और सामूहिक जमीन सरकार ले गई। पानी आपके पास नहीं है, अनाज आपके पास नहीं है, बिजली इनके हाथ में है, इंटरनेट इनके हाथ में है, इंटरनेट इनके हाथ में है तो बैंक इनके हाथ में है, बैंक इनके हाथ में है तो पैसा इनके हाथ में है। सोना आपके पास बचा नहीं, लोहा आपके पास बचा नहीं, बीज आपके पास बचा नहीं, ना आदमी का, ना खेत का, ना डंगर का। आपके पास अपने पास है क्या?
तो जी, और ये बात आप सबको पता है जो मैं बता रहा हूं, सिर्फ मैंने ये सारी कड़ी जोड़ के बताई आपको कि ये एक कड़ी पे लड़ने का समय नहीं है, सिर्फ खेती पे लड़ने का टाइम नहीं है। जितने सरकारी रोड हैं हमारी जमीनों पे बने हैं। कमाल की बात क्या पता है, भूमि अधिग्रहण कानून में पहले था कि 70% लोग जब साइन कर देंगे तो वो जमीन अधिग्रहण की जा सकती है, लेकिन अभी नया कानून क्या कहता है कि अगर सरकार को कोई मकान चाहिए, आपका मकान है और अडानी जी को लगा कि यहां पे मॉल बढ़िया बन सकता है, तो वो सरकार को चिट्ठी लिखेगा कि PPP मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल में ये वाली जगह चाहिए। तो आपका आधार कार्ड सरकार के पास ऑलरेडी है, बैंक अकाउंट ऑलरेडी है, जमीन के कागज ऑनलाइन है, आपके अकाउंट में DC रेट के हिसाब से पैसे पहुंच जाएंगे, महीने भीतर खाली कर दो। ये प्रैक्टिकल मध्य प्रदेश में 4 किसानों के साथ हो चुका है। हो जाएगी। हाँ, आपकी नहीं रहेगी, बस आपका आप अपना निकलो बाहर। ठीक है जी, वेरी गुड। हो रहा है पंजाब में हो चुका है, हो गया तो हो गया, बढ़िया, अच्छी बात है, मुबारक हो। ठीक है जी, तो जी अब आपके पास मौका है इस लड़ाई को लड़ने का। देखो जी, तरीका है और मौका है, दोनों चीजें हैं, क्योंकि जो गांव का आदमी है उसे मालूम नहीं है लड़ना कैसे है। हमने कहा कि जनता सरकार मोर्चा 5 मोर्चों पर लड़ने की प्लानिंग कर रहा है। पहला मोर्चा जल, जंगल, जमीन और जानवर, ये 4 चीजों के बारे में फैसले गांव लेगा। हम ये अल्टीमेटम जारी करेंगे सरकार को। पानी पे, जमीन पे, जमीन मेरा एक मकान है, सरकार ने 100 घर हैं वहां पर, 99 घरों ने साइन कर दिए, मुझे मेरी जमीन नहीं बेचनी है। मैं कहता हूं मेरे पुरखों की जमीन वहां क्यों बेचना, क्यों आपको विस्थापित करना है, मालूम है इनको? KMP के पास 2.5 लाख एकड़ का पहले से इन्होंने वो कर लिया है, सर्वे कर लिया है कि ये 2.5 लाख एकड़ में ग्लोबल विलेज बनाने वाले हैं। आपको मालूम पड़े, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी बनाकर ये टेस्टिंग कर चुके हैं कि एक गांव के आदमियों को बसाने के लिए कितनी लंबी, कितनी ऊंची ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी चाहिए। तो आपके गांव अगर उजाड़ने हैं तो कितनी ग्रुप हाउसिंग और कितनी जमीन चाहिए, उसके हिसाब से ये KMP के आसपास ग्लोबल विलेज के नाम पे बना चुके हैं। तो आपके पास अपनी जमीन नहीं बची, खाने के लिए अनाज नहीं बचा, पैसा आपके पास है नहीं, गोल्ड आपके पास है नहीं, जब आप ऐसी हालत में आ गए तो फिर आप क्या कहोगे, माई बाप रोटी रोटी दे दो, जिधर मर्जी रख लो। क्यों जी? फिर रोटी रोटी रखने के लिए बोलेगा ये तेरे को कबूतर खाना दे रहे हैं। आप सोनीपत के पास जाओगे ना, खाली पड़े हैं वो, इसीलिए बना रहे हैं। या हर शहर के बाहर दीनदयाल उपाध्याय आवास योजना के तहत छोटे छोटे कमरे बना करके सब्सिडी दी जा रही है, सरकार खूब प्रमोट कर रही है उनको। हर छोटे शहर के बाहर भी आप देखा होंगे ना, मोहाली बनेंगे, सब जगह बनेंगे ये। तो या तो आपके शहर के नजदीक या वहां पर उसके MP पर, तो वहां ये हो रहा है। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि आपके सारे गांव के सारे लोगों को वहां पर रखने के लिए कितने कबूतर खाने चाहिए, ये सब वो टेस्टिंग करके, आपके जो जीरकपुर से परली साइड जाओगे तो सिर्फ ये कबूतर खाने हैं। ठीक है जी, उधर KMP के आसपास जाओगे यही है, इधर से जाओगे एंट्री करोगे तो यही है, जिधर से एंट्री होएगी बड़े शहर की वही होगा। आपको गांव से क्यों उजाड़ना है? क्योंकि जिस संविधान के जिस धारा की मैं आपसे बात कर रहा था, वो धारा आपके अधिकारों को सुरक्षित रखती है केवल तब जब आप अपनी पुश्तैनी जमीन पर बैठे हो, जब आप अपनी पुश्तैनी जो आपकी पारंपरिक वेशभूषा है उसको आपने पहना हुआ है और आप अपनी कल्चर को मानने वाले हो। यदि आप अपना कल्चर मानते हो तो आपके कल्चर ही आपके नियम और आपका संविधान होते हैं। ये वहां पर ऑलरेडी मेंशन्ड है कबीलों को बचाने के लिए। तो जैसे ही आप अपनी जमीन को वापस लेने की लड़ाई लड़ते हो और जमीन पे अपना अधिकार कर देते हो गांव के ऊपर, तो गांव पूरी जुरिस्डिक्शन से बाहर हो जाएगा, नॉन जुडिशियल हो जाएगा। तो सरकार का अधिकार खत्म। हम लोग ऐसे लेवल पे जा सकते हैं। ग्राम सभा के पास 71वें और 72वें संशोधन के अंदर यह मेंशन्ड है कि ग्राम सभा में 70% लोगों ने अगर यह सिग्नेचर करके दे दिया तो जो ग्राम सभा बोलेगी वो सरकार को मानना ही पड़ेगा। सबको, सरकार को मानना तो कोर्ट कहां जाएगी? उल्टा ये अमेंडमेंट तो संविधान का ही है ना, और कोर्ट तो संविधान से ही चलती है।